आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ भी माना जाता है और यह पर्व कहीं न कहीं विश्वास, धर्म और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि ज्ञात है, हम लोग पूर्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कहीं ना कहीं हेरिटेज एनवायरनमेंट या फिर शिक्षा के अभिकरण की कल्पनाओं के बारे में जान चुके थे और इनकी परिकल्पनाओं के माध्यम से ही शिक्षा की प्रक्रियाएं निकल कर के सामने आती हैं और जो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति को लागू भी किया जाएगा। इसकी परिकल्पनाओं के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो इसकी जो परिकल्पनाएं हैं या कहीं ना कहीं इसके जो नियम हैं लागू करने का प्रयास भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, हम बताने का प्रयास ये भी करेंगे। 2 पॉइंट्स आप लोग भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो वीडियोज आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं उस पर व्यूज अधिक होते हैं लेकिन लाइक्स की संख्याएं बिल्कुल ही कम होती हैं। तो हम प्रयास हम कहना यही चाहते हैं आपसे कि कम से कम जो व्यूज आते हैं, व्यूज के बराबर ही लाइक्स की भी संख्याएं होनी चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखें और कहीं ना कहीं जब वीडियोस को देखें तो लाइक्स का प्रयास भी ज़रूर करें। और जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या जो भी समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रदर्शित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दूर या कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। सही चीज़ें अर्थों में देखें तो हम लोग आज साइकोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले थे। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। साइकोलॉजी, इसको हम लोग मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे साइकोलॉजी का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसके बारे में अपने विचारों का स्पष्टीकरण भी किया है। क्योंकि इसके जो पूर्व कल्पनाओं के बारे में हम अगर अध्ययन करें तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से साइकोलॉजी को माना जाता है, क्योंकि अलग अलग राइटरों ने अलग अलग प्रकार से इसके क्षेत्र को बताया भी है। जैसे 16वीं शताब्दी अगर हम देखें, 16वीं शताब्दी का अध्ययन करें तो 16वीं शताब्दी में इसको प्लेटो और अरस्तु ने क्या माना था? प्लेटो और अरस्तु ने इसको माना था कि ये एक प्रकार का कौन सा विज्ञान है? इसको माना था कि एक प्रकार से ये आत्मा का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। ध्यान रखेंगे, जो प्लेटो और जो साइकोलॉजी है उसमें प्लेटो और अरस्तु का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है और उन्होंने प्रमुख रूप से इस चीज़ को दर्शाने और बताने का भी प्रयास किया है, क्योंकि मनोविज्ञान मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान है, ये चीज़ें इन्होंने बताई थी 16वीं शताब्दी में। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो आत्मा के विज्ञान के बाद में इसका लोप होता है। फिर उसके बाद में एक कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन, जो 17वीं शताब्दी में लागू होती है। और 17वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो इसको माना गया है कि यह एक प्रकार का मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है। कौन सा विज्ञान माना जाता है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है। मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है। लेकिन इसको माना किसने था? मानने की अगर प्रक्रियाएं बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक इन्होंने बताया था, पेम्पोनोजी ने। किसने बताया था? पेम्पोनोजी ने इसको बताया है कि यह एक प्रकार का कौन सा विज्ञान है? मन का विज्ञान माना जाता है या मस्तिष्क का विज्ञान। इसको परिभाषित करने का प्रयास इसी के अंतर्गत किया भी जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल करके आती हैं। और 18वीं शताब्दी, ध्यान रखेंगे, 17वीं शताब्दी के माध्यम से मनोविज्ञान की रूपरेखाएं चेंज होती रही हैं और इसी के प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो सभी प्रक्रियाओं को अलग अलग राइटरों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित भी किया है, बताने का भी प्रयास किया। मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? पेम्पोनोजी ने माना था। लेकिन अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें, 17वीं शताब्दी के बाद में अगर हम लोग 18वीं शताब्दी पे आए तो 18वीं शताब्दी गैपिंग है। लेकिन 19वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी को छोड़ दिया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी की अगर बात करी जाए तो 19वीं शताब्दी में, क्योंकि 18वीं शताब्दी छोड़ा नहीं गया, इसको लगभग मन और मस्तिष्क के माध्यम से ही इसकी क्रियाएं रूपांतरित होती रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं पेम्पोनोजी के अनुसार जो प्रक्रियाएं इसमें भी चलती रही होगी। लेकिन इस अगर अगले पार्ट की बात करी जाए तो 19वीं शताब्दी में इसको माना गया है चेतना का विज्ञान। चेतना, ध्यान रखेंगे, मन की चेतनाओं या आपकी शारीरिक चेतना या कल्पनाओं या चेतनाओं के माध्यम से हम लोग इसकी रूपरेखाओं को समझने का प्रयास भी इसके अंतर्गत करते थे। 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान माना गया, लेकिन चेतना का विज्ञान मानने वाले थे जेम्स उंट, या कहीं कहीं विलियम उंट लिखा रहता है, आप ध्यान रखेंगे, विलियम उंट ने ही कहीं ना कहीं चेतना के विज्ञान को
बताया है और उसके बारे में परिभाषित करने का प्रयास किया है। और 20वीं शताब्दी की अगर बात करी जाए तो 20वीं शताब्दी में इसको माना गया है कौन सा विज्ञान? इसको माना गया है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान भी माना गया है, जिसको बताया था वाटसन है, वुडवर्थ हैं, लेकिन मुख्य रूप से वाटसन का नाम आता है। जिसमें वुडवर्थ हैं, हल हैं, टालमैन है, थॉर्नडाइक हैं, ये सभी राइटरों ने इसके बारे में इसकी परिचर्चाएँ की हैं और कहीं ना कहीं इसकी कल्पनाओं के बारे में विचार करने का भी प्रयास किया है। तो सही चीज़ें ये है। तो वाटसन ने, अगर हम समझने का प्रयास करें तो साइकोलॉजी की परिभाषाओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुछ परिभाषाएँ तो यहीं से स्पष्ट होती हैं कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है। साइकोलॉजी की परिभाषाओं के अंतर्गत अगर देखें तो 16वीं शताब्दी में प्लेटो ने माना कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? ये कौन सा विज्ञान बताया गया था 16वीं शताब्दी में? ये चीज़ें हमने बताई थी, कहीं ना कहीं ये आत्मा का विज्ञान माना गया था। आत्मा इस पे जो दर्शाया गया है साइकी। और कहीं ना कहीं अगर हम साइकी की बात करें तो इसको साइकी प्लस लोगस, जो साइकोलॉजी आया वो साइकी प्लस लोगस। अगर साइकी की बात करें तो साइकी जो होता है उसको हम लोग आत्मा के माध्यम से जानते हैं हिंदी में, और लोगस की बात करी जाए तो उसको हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं एक प्रकार का अध्ययन। तो जो आत्मा का विज्ञान माना जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसी के अंतर्गत साइकोलॉजी शब्द बना है, इसी के अंतर्गत आता भी है। अर्थात जब मानव व्यवहार को परखने या समझने का प्रयास किया जाता है तो उसी को हम साइकोलॉजी के माध्यम से जानने समझने का प्रयास भी करते हैं। जैसे कि वाटसन ने ही बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल भी रहा है। और मनोविज्ञान अगर हम लोग बात करें या समझने का प्रयास करें तो अपनी प्रेजेंट टाइम में शैशवावस्था में, किस अवस्था में? शैशवावस्था में। और जो शैशवावस्था है, ये ध्यान करने की बात है, केवल ये ध्यान रखिए कि इसे हमारी मनोविज्ञान जो है वो शैशवा अवस्था में है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम, अभी स्टार्टिंग है मनोविज्ञान की। तो इसकी जो 20वीं शताब्दी में आया था व्यवहार का विज्ञान, किसने बताया था? ये आपकी परिभाषाओं में भी कभी कभी पूछी गई है। और व्यवहार का विज्ञान किसने बताया था? वाटसन ने बताया था। अगर मैकडूगल की बात की जाए, मैकडूगल, ध्यान रखेंगे इसमें हम परिभाषाओं को परिभाषित करते जा रहे हैं, और एक चीज़ें ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल ने क्या बताया था कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। आचरण और व्यवहार अब समझ सकते हैं कि जो मन की क्रियाओं के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं जो हम बालक में उसके अंदर ही उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो निकल करके आती हैं, आचरण और व्यवहार, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का मनोविज्ञान, क्या कहते हैं? मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये इसका ऐसा विज्ञान है जिसको मनोविज्ञान का व्यवहार का आचरण और व्यवहार का विज्ञान भी माना जाता है, जो कि मैकडूगल ने बताया था। अगर स्किनर की बात करी जाए, स्किनर ने क्या चीज़ें बताई थी? स्किनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, आप जानते होंगे, इन्होंने साइकोलॉजी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया है। और कहीं ना कहीं स्किनर के अनुसार ही जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसको हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। लेकिन ये चीज़ें हमको आज ध्यान रखनी है कि साइकोलॉजी में इनकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा की अगर बात करी जाए तो मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान बताया है। किसने? अनुभव और व्यवहार। अनुभव किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, ये भी ध्यान रखेंगे। अनुभव और व्यवहार का विज्ञान किसने बताया? स्किनर ने बताया। लेकिन अगर हमने पिल्सबरी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं पिल्सबरी ने जो बताया, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मानव, कौन सा विज्ञान है? पिल्सबरी ने बताया था मानव व्यवहार का ही विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगर हम लोग बात करें पिल्सबरी की तो पिल्सबरी ने बताया था मानव विज्ञान किसका विज्ञान है? मानव व्यवहार का ही विज्ञान है, मानव व्यवहार का ही विज्ञान है। इसमें तीन कुछ परिभाषाओं के अंतर्गत हम लोगों ने तीन परिभाषाओं को मुख्य रूप से स्पष्ट किया है, लेकिन इसमें प्लेटो भी हैं और पंपोनोजी भी हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो क्रो ने बताया, ये बताते हैं कि जो मानव व्यवहार होता है वह मानव संबंधों का अध्ययन ही, मानव व्यवहार और मानव संबंध का जो अध्ययन दिखाई पड़ता है उसे हम क्या मानते हैं? उसे मनोविज्ञान मानते हैं। मानव संबंधों का अध्ययन ही, ये बताया था क्रो ने। अर्थात ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। वुडवर्थ के, अगर हम लोग वुडवर्थ की बात करें तो उन्होंने व्यवहारवादी ही हैं, आप जानते ही हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो बताया कि मनोविज्ञान वातावरण परिवेश से संबंधित व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान है।
ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि वातावरण या परिवेश से संबंधित जो अध्ययन होता है या व्यवहारिक क्रियाओं का विज्ञान जो होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का मनोविज्ञान कह सकते हैं। ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। विलियम जेम्स के अनुसार आप जानते ही हैं, विलियम जेम्स ने भी बताया था कि मनोविज्ञान एक प्रकार का चेतना का विज्ञान है। आप ध्यान रखेंगे इसमें कभी कभी विलियम जेम्स भी, विलियम उंट भी रहता है, विलियम जेम्स भी कभी कभी पीछे स्पष्टीकरण के माध्यम से दर्शाया भी जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि विलियम जेम्स ने भी चेतना को विज्ञान प्रमुख रूप से माना है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाती हैं जो कि इसी के अंतर्गत निकल करके आती हैं। ये कुछ सूक्ष्म चीज़ें हमने इसके साइकोलॉजी के प्रक्रियाओं के बारे में समझाने और बताने का भी प्रयास किया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि इसकी सारी प्रक्रियाओं को हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, इसके जो अर्थ हैं, इसकी जो परिकल्पनाएं हैं, इसके जो अनुभव हैं, इसके कार्य व्यवहार क्या हैं, इसकी जो लर्निंग पावर है, ये सब चीज़ें मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि इस चीज़ को अगर कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से इसमें कुछ सुधारात्मक प्रवृत्ति को भी लागू करने का भी प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।